क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो बुक का क्वेश्चन है वो है फर्स्ट। एवरी विलेज इन इंडिया सर्वेड वंस इन अ 10 ईयर ड्यूरिंग द सेंसस एंड सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। फिल अप इन द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन पालमपुर। ओके, तो यहाँ पे जो लोकेशन दी गई है इसमें आप लिख सकते हो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, और टोटल एरिया ऑफ विलेज का कितना है जो दिखाया गया है 2 to 6 हेक्टेयर्स। ठीक है, और लैंड यूज्ड इन हेक्टेयर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है कल्टीवेटेड लैंड, एक तो इरिगेटेड और अनइरिगेटेड। ठीक है, सिंचाई वाला और बिना सिंचाई वाला। तो इरिगेटेड कितना है 200 हेक्टेयर्स। ठीक है, अनइरिगेटेड नहीं है। और यहाँ पर लिखा गया है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब जो भूमि अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए वो कितनी दिखाई है यहाँ पे 26। ठीक है, अब इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो क्या क्या है। अब जो फैसिलिटीज हैं जैसे एजुकेशन में क्या क्या फैसिलिटीज है वहां पर पालमपुर में जो हमने बुक में पढ़ी है, एक हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है। मेडिकल में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। मार्केट, 2 मार्केट्स है, एक रायगंज और एक शाहपुर। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी पावर all the tubewells in the fields and is used for various small businesses. Communication, well connected neighboring villages with Raiganj located within 3 kilometers. Proper transportation including tangas, bullock carts, bogies carrying jaggery. Also motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor, truck are available for easy transportation. और इसका जो नियरेस्ट टाउन है वो क्या है, शाहपुर। सेकेंड क्वेश्चन है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री। जो आधुनिक खेती है उसके तरीकों के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा इनपुट है उसकी आवश्यकता होती है तो उद्योगों में निर्मित होते हैं वो, है ना, जो कि, तो आप इससे कितना मतलब एग्री करते हो, आपको ये बताना है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि यस मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर मोर इनपुट देन ट्रेडिशनल फार्मिंग, है ना। जो आधुनिक खेती है उसके लिए जो पारंपरिक खेती में जो ट्रेडिशनल खेती है उसकी तुलना में ज्यादा इनपुट की जरूरत होती है। दीज इनपुट लाइक, ये कैसे इनपुट्स हो सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, टूल, इम्प्लीमेंट्स एंड implements are manufactured in industry. HYV seeds are developed in agriculture research laboratories. मतलब ये जो इनपुट है जैसे कि उर्वरक, उपकरण, है ना, ये सारे होते हैं। तो HYV बीज कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित होते हैं। ठीक है, और जो मशीनें हैं वो उद्योग उत्पादकता में सुधार लाने, खेती के लिए, खेती के जो प्रयास होते हैं उसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, सिंचाई पंप, कृषि मशीनरी, ये सब, है ना, प्रोवाइड कराना होता है। और जो रसायन है ना, इंजीनियरिंग आधारित उद्योग कृषि को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक और कीटनाशक, ये सब चीजें दी जाती हैं। जल आपूर्ति नहरों और टैंकों द्वारा की जाती है। और बिजली की आपूर्ति किससे करते हैं, बिजली घरों के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें ये सारी चीजें लिख सकते हो कि मशीन इंडस्ट्री प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स, irrigation pump, farming machinery to improve productivity and minimize farming efforts. Chemical and soil engineering based industries provide fertilizer, pesticide to boost agriculture. Or water supply is done by canal and tank. Electricity is supplied by powerhouses. Next है how did the spread of electricity help farmers in पालमपुर। बिजली के प्रसार से पालमपुर में किसानों को किस तरह से मदद मिली। तो कैसे उनको हेल्प मिली, आप इस कौन से वेज हैं, जैसे पहला मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड इट इज यूज्ड टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, इट इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। नेक्स्ट है इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई।
तो क्या ये मतलब ज़रूरी है जो भी इरिगेशन का मतलब एरिया आता है, जो सिंचाई का जो एरिया है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, क्यों? तो आप इसमें क्या लिखोगे कि देश में खेती योग्य जो भूमि है ना, जिस पर खेती की जा सकती है, वो लगभग 40% है। हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा मतलब पॉसिबल है। शेष जो बची हुई भूमि है, यानी कि 60% खेती योग्य क्षेत्र अभी भी सिंचाई के लिए वर्षा पर डिपेंड है ना, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये है कि जो बहुफसल खेती है उसका लाभ देश के सिर्फ 60% किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वो कम उत्पादन करते हैं, इसलिए उनकी आय भी कम होती है ना, उनकी इनकम कम हो पाती है। इस तरीके से वो किस में रहते हैं? गरीबी में। और अगर इन किसानों को गरीबी से बाहर लाना है तो कृषि उत्पादकता बढ़ानी होगी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आधुनिक खेती के तरीके मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके तरीकों और भरोसेमंद सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करें। इसलिए सिंचाई के तय क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। तो irrigation facilities are available only to about 40% cultivated land area in the country. The rest of land, that is 60% of the cultivated area, is still dependent on rainfall for irrigation. It means that the benefit of multiple cropping cannot be achieved by 60% of the farmers in the country. They produce less and so their income is also low. Thus, they live in poverty. Therefore, if these farmers are to be brought out of poverty, farm productivity has to increase. This is only possible when they use modern farming methods and dependable irrigation facilities. Hence, it is important to increase the area under irrigation. Fifth question is construct a table on the distribution of land among the 450 families of Palampur. अब 450 फैमिलीज जो थी पालमपुर की, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है लैंड का, वो हम देखेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 families of पालमपुर इज as given below. एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड और नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, 0, 150। ठीक है, और मतलब जो एरिया ऑफ जो लैंड कल्टिवेटेड है, मतलब 0 पे 150 फैमिलीज हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स वाले 240 फैमिलीज हैं, मोर देन 2 हेक्टेयर्स वाली 60 फैमिलीज हैं। वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? पालमपुर में जो खेतीहर मजदूर है उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो इसमें आप क्या लिखोगे? अ वेज्ड लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various inputs for cultivation. एक दिहाड़ी मजदूर को दैनिक आधार पर मतलब डेली बेसिस पर या कटाई जैसी एक विशेष कृषि गतिविधि के लिए पूरे वर्ष के लिए क्या करते हैं, मतलब उनको उस काम के लिए लगा देते हैं ना, चुन लेते हैं, नियोजित कर लिया जाता है। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वो बड़े किसानों या गांव के जो साहूकार होते हैं या जो व्यापारी होते हैं उनसे उधार ले लेते हैं, जो खेती के लिए विभिन्न आदानों की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, ऐसे ऋणों पर ब्याज दर बहुत अधिक होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है वो। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, हेंस दे पे वेरी लो वेजेस टू द फार्म लेबरर्स। तो अब जब वो कर्ज ले लेते हैं तो उस कर्ज को फिर बाद में चुकाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि खेती हर मजदूरों को बहुत कम मजदूरी वो लोग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर रीजन टॉक टू 2 laborers, चूज ईदर फार्म लेबरर्स और laborers working at construction sites. So what wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get work regularly? Are they in debt? अपने क्षेत्र में आप 2 मजदूरों से बात करो, एक खेतीहर मजदूर या फिर जो कि कोई मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं या फिर उनसे। ठीक है, और उन मजदूरों में से किसी एक को चुनो। उन्हें क्या वेतन मिलता है? क्या उन्हें मतलब कैश नकद में मिलते हैं पैसे या फिर कोई उनको वस्तु दे दी जाती है? ठीक है, भुगतान किया जाता है उनके काम का वो देख करके। क्या उन्हें नियमित रूप से मतलब डेली बेसिस पे काम मिलता है या फिर वो मतलब कर्ज में है? तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे खुद करना है।
What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use examples to explain. एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के जो अलग अलग तरीके हैं वो क्या है, इन्हें समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे? To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. वर्ष के दौरान मतलब पूरे वर्ष में भूमि के एक टुकड़े पर एक से ज्यादा फसल उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। ये किसी भूमि के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का सबसे कॉमन तरीका है। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द कल्टिवेशन इन पालमपुर। इन पालमपुर ज्वार बाजरा ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉलोड बाय पोटैटो between October and December, and during the winter season wheat is sown in the fields. अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पालमपुर की खेती का। पालमपुर में बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू उगते हैं और सर्दियों के मौसम के दौरान खेतों में क्या बोया जाता है? गेहूं। The main reason for this is the well developed system of irrigation. अब इसका मेन रीजन क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग का? पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग का मेन एक रीजन जो है, एक अच्छा कारण जो है वो ये है कि सिंचाई की वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब किसी फार्मर का आपको वर्क यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि अ फार्मर हु वर्क्स ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ स्मॉल फार्मर। ही कैरीज आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करने वाले किसान को छोटा किसान कहा जाता है, जिसकी जो एक्टिविटीज हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्लव द फील्ड बाय ब्लॉक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर, मतलब बैल और ट्रैक्टर से खेत की जुताई करना। सोज द सीड्स बाय सिंपली स्प्रिंकलिंग बाय हैंड्स, केवल हाथ से ही छिड़क कर बीज बोए जाते हैं। waters the field with the help of a Persian wheel। फारसी पहिए की सहायता से खेत में पानी देते हैं। स्प्रे द इंसेक्टिसाइड बाय मैनुअल पंप्स, कीटनाशकों का छिड़काव पंपों से करना। ठीक है, कट द क्रॉप बाय हैंड ऑपरेटेड टूल, मतलब हाथ से चलने वाले जो औजार होते हैं उनसे वो फसल को काटते हैं। How do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? मध्यम और बड़े किसान खेती के लिए पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं और छोटे किसानों से किस तरह से वो अलग है? तो इसमें आप लिखोगे लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। बड़े और जो बीच के मध्यम किसान जो हैं वो अपनी उपज के एक हिस्से से कृषि उत्पाद बेचते हैं। कमाई का एक हिस्सा बचाकर अगले सीजन के लिए पूंजी खरीदने के लिए वो मतलब रखा जाता है। ठीक है, thus they are able to arrange for the capital of farming from their own savings। तो इस तरीके से वो अपनी बचत से खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम है। ठीक है, सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज अ सेविंग टू बाय कैटल ट्रक और टू सेट अप शॉप्स। अब कुछ किसान जो है वो बचत का उपयोग किसमें कर लेते हैं? मवेशी ट्रक खरीदने या दुकानें स्थापित करने के लिए, है ना, कि अपनी दुकानें खोल लें और अपना काम शुरू कर लें। Next year, on what term did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? सविता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिला? क्या सविता की स्थिति अलग होती यदि उसके बैंक में कम ब्याज दर ऋण मिल जाता? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि सविता गॉट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% for 4 months and also had worked for Tejpal Singh as a farm laborer at the wage of rupees 100 per day during the harvest season। सविता को तेजपाल सिंह से 4 महीने के लिए 24% है ना कि ब्याज दर पर ऋण मिला और फसल के मौसम के दौरान उसे तेजपाल सिंह के लिए 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर खेत मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। The case would have been different if Savita had taken the loan from a bank. The rate of interest would have been lesser than what was asked by Tejpal Singh, and also she would have been able to pay complete attention to her own field during the time of harvest। अगर सविता ने बैंक से कर्ज लिया होता तो उसकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी कुछ अलग होती, है ना। ब्याज की दर तेजपाल सिंह की मांग से कम होती और फसल के टाइम पर वो अपने खेत पर भी पूरा ध्यान दे पाती।
What are the non-farm production activities taking place in your region? Make a short list. अब आपके नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होंगी आपके रीजन में, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि आप लिख सकते हो डेयरी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, जनरल स्टोर्स, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें। व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस? ऐसा क्या किया जा सकता है कि गांव में ज्यादा गैर कृषि उत्पादन गतिविधियां शुरू की जा सकें? तो वो इसमें आप लिख सकते हो द विलेजर्स मस्ट बी मेड अवेयर। जो विलेजर्स हैं, जो किसान हैं, वो उनको अवेयर होना चाहिए ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड देयर बेनिफिट्स, और उनसे उनका क्या फायदा होगा। दे मस्ट ऑल्सो बी टॉट द मेथड ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज। द विलेजर्स हु हैव द impression that they can earn only by farming must be given proper guidance and help to do such activities. अब जो ग्रामीण है उनको गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों और उनके लाभों के बारे में पता होना चाहिए, है ना, अवेयर होना चाहिए। उन्हें ऐसी गतिविधियां करने के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। जिन ग्रामीणों की ये धारणा है कि वो केवल खेती से ही कमाई कर सकते हैं, उन्हें ऐसी गतिविधियों को करने के लिए एक मतलब मार्गदर्शन उनका और उनकी सहायता दी जानी चाहिए उनको। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बुक के चैप्टर के। पहला है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्रोइंग 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर? इसके पीछे रीजन क्या है एक साल में 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द विलेज हैज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मेन फैक्टर क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। Machinery, work, plant, equipment, new technology, buildings are the examples of fixed capital. Consumption of chemical fertilizers is highest in which state of India? Punjab. What is the main economic activity in village Palampur? The main economic activity in village Palampur is agriculture. ये मेन मतलब खेती करना वहाँ की एक मेन एक्टिविटी थी, ठीक है। What are the factors of production? Production के factors क्या है? The essential input required for producing goods and services are known as factors of production. Name any one item of working capital. Money. Give an example of an entity not part of fixed capital. Cash amount. नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के 2 एग्जाम्पल क्या है? एक रॉ मटेरियल और एक मनी इन हैंड। द क्ले यूज्ड बाय अ पॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कैपिटल? तो इसमें आप क्या लिखोगे? वर्किंग कैपिटल। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज लैंड वेरी केयरफुली? जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, उसको बहुत केयरफुली यूज क्यों करना चाहिए? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, है ना, प्राकृतिक एक संसाधन है। इट इज डिफिकल्ट टू रीस्टोर वंस डिस्ट्रॉय। अगर वो एक बार खराब हो जाए तो उसको दोबारा से रीस्टोर करना डिफिकल्ट है, इसलिए केयरफुली जो लैंड है उसका यूज करना चाहिए। बट आर रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स कौन सी हैं? द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, नवंबर और दिसंबर, एंड हार्वेस्टेड इन समर, एंड दैट इज अप्रैल और मई, फॉर एग्जाम्पल वीट। नेक्स्ट है व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? अब जो कि रेनी सीजन में ग्रो करी जाती हैं, दैट इज जून और जुलाई, एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर और नवंबर, फॉर एग्जाम्पल राइस। विच इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का सबसे अबंडेंट फैक्टर क्या है? लेबर। व्हाट इज द फिजिकल कैपिटल? अब फिजिकल कैपिटल क्या है? Physical capital includes a variety of inputs required at every stage during production like machine, raw material, etc. Mention any 2 natural factors of production. Production के 2 natural factors क्या हैं? जैसे land, forest, water, mineral. Define yield. Yield क्या है? The crop is produced on land during the single season is called yield. ठीक है। Next है who provide capital to the small farmers at a high interest rate? Large farmers, village money lenders or traders.
नेक्स्ट है द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स हेक्टर इज हाई इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अब इसका रीजन क्या है? यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, यूज ऑफ ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स प्रमोटेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये दो क्रॉप्स कौन सी हैं? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। ड्यूरिंग विच सीजन डू फार्मर्स ऑफ पालमपुर ग्रो ज्वार एंड बाजरा? रेनी सीजन में। एट प्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन द रूरल एरियाज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन इंडिया? 24%. What is green revolution? Green revolution क्या है? The great increase in the production of food grain in our country during the last 40 years due to the use of high yielding variety यानी HYV of seeds and other inputs is known as green revolution. Next है mention any two non-farm activities, dairy and transport. नेम एनी टू स्टेट्स विच बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसे कौन से दो स्टेट हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से उनको फायदा हुआ है? पंजाब और हरियाणा को। मेंशन एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज लो यील्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ओल्ड टेक्नोलॉजी और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मॉडर्न फार्मिंग? प्लव्स यानी हल को मॉडर्न फार्मिंग में यूज नहीं किया जाता है। विच बेस्ट वे टू एक्सपेंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन अ विलेज? अब बेस्ट वे क्या है नॉन फार्म एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना गांव में? बेटर ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एट लो इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट वेयर गुड कैन बी सोल्ड आर द बेस्ट वे टू एक्सपैंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। बेहतर परिवहन और कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता और ऐसे बाजारों की उपलब्धता जहां सामान को बेचा जा सके और गैर कृषि गतिविधियों का विस्तार करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज डेयरी फार्मिंग इंक्लूडेड? प्राइमरी एक्टिविटी। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स? पंजाब। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the land. Explained by giving examples. The soil is losing fertility due to the increased use of chemical fertilizers। और सेकंड में आप लिख सकते हो द continuous use of ground water। जो अंदर जमीन का जो पानी है ना, ग्राउंड वाटर जो है उसका कंटिन्यूस यूज की वजह से फ्रॉम ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल। नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट है मेंशन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द एरिया ऑफ लैंड। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर। मेंशन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ट्रेडिशनल मेथड फार्मिंग के हमें थ्री कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो इसमें आप लिख लोगे एक तो ट्रेडिशनल सीड्स विद लो यील्ड वर यूज्ड, ठीक है, कम उपज वाले जो ट्रेडिशनल बीज होते हैं उसका उपयोग किया गया हुआ है। एंड काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर्स वर यूज्ड, गाय के गोबर और प्राकृतिक खाद का उपयोग यूज किया जाता था। और लेस इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड, और सिंचाई की कम आवश्यकता इसमें पड़ती थी। Explain the problems which arise due to unequal distribution of land। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, आर्थिक असमानता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। भूमि का असमान डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वितरण आर्थिक असमानता को जन्म देता है। और अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड द अनएम्प्लॉयमेंट यानी इससे बेरोजगारी बढ़ती है। पॉवर्टी एंड हंगर यानी भूख और गरीबी, आर्थिक अवसरों की कमी से गरीबी और भुखमरी भी बढ़ती है। डिस्क्राइब एनी थ्री सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर। पालमपुर में फारसी यानी पर्शियन पहिए से सिंचाई का मुख्य स्रोत है। कुआं सिंचाई का भी साधन है और ट्यूबवेल भी सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन है। ये विद्युत आपूर्ति से चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक उससे चलते हैं। तो द पर्शियन व्हील इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर। Well is also a source of irrigation and tube well are also important source of irrigation. These are run by electric supply. नेक्स्ट है राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। लैंड और कैपिटल का थ्री डिफरेंस बताने हैं। जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है प्रोडक्शन का, ठीक है,
और जो कैपिटल है वो मैन मेड फैक्टर है प्रोडक्शन का, और जो लैंड है वो उसमें इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, और कैपिटल क्या है, मैन मेड सोर्स है। ठीक है। और जो लैंड है वो वैरायटी इन फर्टिलिटी है, और जो कैपिटल है इट इज ऑफ टू टाइप, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है नेम द इंडियन स्टेट्स हु वर फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। हाउ आर द ट्रेडिशनल सीड्स डिफरेंट फ्रॉम HYV सीड्स। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो HYV सीड से कैसे थोड़े डिफरेंट है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जो HYV सीड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर आउटपुट पर हेक्टेयर। ठीक है। और जो ट्रेडिशनल थे वो सीड्स प्रोड्यूस लेस आउटपुट पर हेक्टेयर। और जो HYV सीड्स हैं उनको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है ना, जरूरी है। और ट्रेडिशनल सीड्स में लेस इरिगेशन होता था। और HYV सीड्स नीड मॉडर्न इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। और ट्रेडिशनल सीड्स जो थे नीडेड रेडीली अवेलेबल इनपुट फ्रॉम द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय दीज फ्रॉम द मार्केट। मतलब नेचुरल उनके पास जो इनपुट्स होते थे वो होते थे, है ना। उनको बाजार से मतलब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी ट्रेडिशनल सीड्स में। अब नेक्स्ट है हाउ स्मॉल फार्मर्स मैनेज द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। Small farmers have to borrow money to arrange for the capital. Do like, share, and subscribing to watching. Thank you.